वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। दिखने के बाद माफिया मेरे पीछे लग गए और रात दिन मार काट ये वो स्थिति आ गई। तो 2012 में अखिलेश जी आए, मैंने मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक पैदल यात्रा। अखिलेश जी को कहा कि मान्यवर अगर मैं सच हूँ तो कार्रवाई कर दीजिए और झूठा हूँ तो मुझे जेल भेज दीजिए। मुझे योगी जी से बड़ी आशा, मैं बहुत आशावादी था कि नहीं ये आदमी चूंकि सन्यासी है, परिवार नहीं है, वो नहीं है, ये आदमी कुछ करेगा। मैंने निर्णय लिया है कि मैं आदरणीय योगी जी के खिलाफ पर्चा भरूंगा और जवाब मांगूंगा। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। हमारी टीम लगातार चुनावी दरअसल वक्त चल रहा है और उसको लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। और ऐसे में हम मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर की तमाम सीटों पर लोगों के रुझान हमने समझे, राय ली, लेकिन इस बीच एक नजर हमारी दरअसल पड़ी एक ऐसे संघर्ष को लेकर जो 26 सालों से चल रहा है। 26 सालों से संघर्ष इस बात को लेकर कि भूमाफियाओं के खिलाफ उनका एक बड़ा जो विरोध है वो उन्होंने जताया। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि ना ही वर्तमान की सरकार और ना ही उससे पहले की दोनों सरकार, सपा बसपा, सबों तक आवाज पहुंचाने के बावजूद भी उनकी आवाज को सुना नहीं गया। और सबसे अहम बात दरअसल ये भी है कि इस वक्त वो चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं और चुनावी मैदान में वर्तमान के मुख्यमंत्री के खिलाफ यानी कि पश्चिमी यूपी की लड़ाई पूर्वांचल तक लड़ने की का मादा जो है वो रखते हैं। हमारे साथ मास्टर विजय सिंह जी हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। मास्टर साहब बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मास्टर साहब ये संघर्ष, क्योंकि जैसा कि आपने दिखाया बताया अभी कि 26 सालों का ये संघर्ष है, क्या स्थितियां ऐसी बनी कि इस 26 सालों के संघर्ष जो है उसकी कहानी आज तक बतानी पड़ रही है आपको? देखिए मेरे गांव में बहुत दबंगई थी, दबंग लोग थे, माफिया थे और वो जितनी भी सार्वजनिक जमीनें, सार्वजनिक योजनाएं सबको हड़प कर जाते थे। मैं एक अध्यापक था और अध्यापक होने के कारण स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना आना बस यही था। और मैं देखता था और जो मैं पढ़ता था, भारत का संविधान, समानता, स्वतंत्रता वो वहां नहीं थी। तो मैंने बहुत सोचा भाई क्या करा जाए, इस गांव में इन दबंगों के पास के खिलाफ कैसे हो। तो एक दिन वो आया कि एक छोटा सा बच्चा और उसकी माँ घास की गठरिया लेकर के जा रही थी। बच्चा कह रहा था माँ किसी के साथ आटा लिया, शाम को तो रोटी बना ली है। उस सेंटेंस ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर के मैंने फिर अपने गांव पर, चूंकि मुझे मालूम था पहले भी कि इस गांव में बहुत जमीनें हैं। सार्वजनिक जमीन, देखो जमीन दो प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिगत होती है, एक सार्वजनिक जमीन होती है। और सार्वजनिक जमीन जो है या तो सार्वजनिक विकास कार्यों में प्रयोग होते हैं या गरीबों को बांटते हैं। तो वो जमीनें बहुत थी। तो मैंने इस्तीफा देकर के मैंने उस पर अपने गांव की जमीन पर मैंने शोध किया। तो मैंने पाया कि मैं 4575 बीघे एक गांव में, मेरे गांव चौसाना, जनपद शामली, हाल जनपद शामली, पहले मुजफ्फरनगर था, तो उसमें मुझे 4575 बीघे जमीन ली और 4000 बीघे उस पर घोटाला है। तो मैंने वो सारा एकत्र करके मैंने राज्य सरकार और सभी अथॉरिटियों को, देश की, प्रदेश की और डिस्ट्रिक्ट की मैं लिखा। लिखने के बाद माफिया मेरे पीछे लग गए और रात दिन मार काट ये वो स्थिति आ गई। तो मुझे किसी ने सलाह दी कि आप धरने पर बैठ जाइए, नहीं तो गुमनामी में मारे जाओगे। मुझे धरने शब्द का भी पता नहीं था। मैं तो गया BA BEd करने के बाद जो मैं तो अध्यापक हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं था उस दुनिया का। तो अंत में आकर के जब मैं कुछ दिन भूमिगत भी रहा, जब ऐसी स्थिति आ गई तो मैं 26 फरवरी 1996 को मैं कचहरी में धरने पर बैठ गया। और धरने पर बैठने के बाद जो है कमिश्नर जांच, IG CBCID जांच और बहुत जांचें हुई। सभी जांचों में मैं सच पाया गया, आरोप मेरे सही पाए गए, परंतु कार्रवाई जो है 2008 में आकर के 7-8 में 300 बीघे जमीन केवल छूट पाई मायावती शासन में। और फिर मायावती जैसी जमीन छूटी, फिर माफियाओं का, चूंकि भ्रष्टाचारी माफिया जैसी सरकार आती है वो उसी के जो है बैकडोर से एंट्री हो जाती है, सब उसी में चले जाते हैं। और कार्यकर्ता, मंत्री, संतरी, 26 साल हो गए। 26 सालों में से आपको उम्मीद नजर नहीं आई बिल्कुल भी? लगता है आगे की स्थितियां बदलेंगी? अभी आगे की बात बता रहा हूँ मैं। अब मैं इसके बाद फिर मैं बैठा रहा। इसके बाद में जब जो 2012 में अखिलेश जी आए, मैंने मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक पैदल यात्रा की और मैं अखिलेश जी को जाकर के मिला। अखिलेश जी को कहा कि मान्यवर अगर मैं सच हूँ
तो कार्रवाई कर दीजिए, और झूठा हूं तो मुझे जेल भेज दीजिए। उन्होंने एक कमेटी गठित की, और कमेटी गठित करने के बाद जो है वो कमेटी का आज तक ये पता नहीं पाया कहाँ गई। कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई, कुछ नहीं। 5 साल उनके भी बीत गए, और मैं लखनऊ और मुजफ्फरनगर के चक्कर लगाता रहा, धरने पर आके बैठ जाऊंगा, छोड़िए। इसके बाद अब योगी जी आते हैं। मुझे योगी जी से बड़ी आशाएं थी, मैं बहुत आशावादी था कि नहीं, ये आदमी चूंकि सन्यासी है, परिवार नहीं है, वो नहीं है, ये आदमी कुछ करेंगे। मैं गया, ज्ञापन दिया, लिखा पढ़ी करता रहा, लखनऊ जाता रहा, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 8 अप्रैल 19 को योगी जी शामली सभा में आए, चुनावी सभा थी 19 में लोकसभा के। मैं उनकी सभा में करके कागज हला दिए। मैंने कहा मान्यवर ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा जांच होगी, और जांच के बाद जो है मैं कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा। बहुत बढ़िया। 20 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट आ गई। 3-4 महीने लगे उन्हें। एसडीएम ने रिपोर्ट दी, डीएम ने उसका फिजिकली जाकर के गांव में भौतिक सत्यापन किया, और इसके बाद 19 पेज की रिपोर्ट है मेरे थैले में रखी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, शॉट मार लेना जी। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो अधिकारी लगे हुए थे उन्होंने पहले तो लाइन हाजिर कर दिया, और उसके बाद फिर उनका ट्रांसफर कर दिया। चूंकि सुरेश राणा वहासी हैं, ठाकुर आरोपी हैं। यानी भूमाफियाओं का राज पहले भी था, अब भी है, और आगे की स्थितियां भी बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती। तो अब एक बात बताओ, तीनों मुख्यमंत्री, तीनों सरकारें देख ली, ज्यादातर यही लोग रहे। अब मैं क्या करूं? कांग्रेस से कहा क्या? कांग्रेस की सरकार, प्रदेश सरकार की नहीं, राजनीतिक कोई पार्टी हो, हाँ, मैं काफी लिखा पढ़ी करी, कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक। अब एक बात बताइए मुझे, जब शासन प्रशासन निष्ठुर हो जाए तो केवल जनता या शिकायतकर्ताओं का अधिकार जो है केवल मतदान पर होता है। लोकतांत्रिक ये कार्य है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं आदरणीय योगी जी के खिलाफ पर्चा भरूंगा और जवाब मांगूंगा, और मैं ये कहूंगा कि मान्यवर यदि मैं ठीक हूं तो कार्रवाई क्यों नहीं की, और मैं गलत हूं तो मुझे जेल भेज दीजिए। इन हाथों में हथकड़ी पहनाइए, इसे फांसी दीजिए। देखिए, मैं कानून का मखौल मत उड़ने दीजिए। कानून टूटना, एक बात बता दूं मैं, आज 100, 200, 500 दंगैया में तमाम माफिया जो हैं इनके राज में, योगी राज में समाप्त हो गया। वो कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हमने कर दिया, बुलडोजर चल रहे हैं, जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त कर रहे हैं। तो ये मसला क्यों नहीं? फिर मैं क्यों बैठा हूँ? इस रिपोर्ट को लेकर के आप मीडिया की मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट उठा लीजिए। फिर मैं क्यों बैठा हूँ? कुछ समीक्षा करके जो है कोई शासन प्रशासन का प्रतिनिधि ये कहे कि मास्टर विजय सिंह आप यहाँ गलत हैं और यहाँ आप सही हैं, और आप यहाँ गलत है, आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, और आप सही हैं तो हम माफिया के खिलाफ में ये कार्रवाई है। आज तक 26 सालों की समीक्षा तक नहीं हो पाई। भाई, समीक्षा करके एक बहुत आंदोलनों में होता है कि ये आपका गलत है, ये आपका सही है। ठीक है, आंदोलन होते हैं, सत्याग्रह होते हैं, एक राजनीतिक मोड़ ले लेता है। जैसा कि आपने भी अभी कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहा हूँ, तो क्या ये सारे मसले राजनीतिक हो जाते हैं? राजनीति के लिए किया जाता है? आंदोलन की जननी, राजनीति की जननी आंदोलन है, सत्याग्रह है। देखिए, बात सुनो, मैं अपनी बात, अन्ना हजारे से भी कई मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। मैं कोई, मेरी महत्वाकांक्षा MP MLA या मिनिस्टर बनने की नहीं है। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और मैं कोई जीत, मौका मिला तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए। मुझे पता है कि मैं हारूंगा, आई नो, मुझे अपनी औकात का पता है, मुझे पता है कि सामने क्या क्या है। बाकी नहीं, मैं अपनी बात करने है, मैं अपनी लोकतांत्रिक बात कहने चाहूंगा, ताकि एहसास करा दूं कि नहीं, हमने गलत किया है। लोकतांत्रिक तरीका यही होता है। और मैं दूसरे नंबर पर, मैं करहल विधानसभा भी जाऊंगा, पर्चे मैंने छपवा लिए। ये रही, अखिलेश के खिलाफ, अखिलेश के दोनों के खिलाफ हैं, और मैं लिख दिया। मायावती तो उतर नहीं रही, मायावती तो उतर नहीं रही, और मैं उनका भी पूछूंगा, जवाब लूंगा, मान्यवर आपने क्या किया है। ठीक है। अगर एक बात बता दूं, अगर दोनों बोलते हैं तो मैं हाथ जोड़कर चलाऊंगा। मैं कुछ नहीं, मैं मतलब सामाजिक कार्यकर्ता रहूंगा। ठीक है, ये मसला है, ये पर्टिकुलर एक मसला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन कर लूं सरकारों का, 2012 में समाजवादी पार्टी और 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, कुछ बदलाव लगता है? 26 सालों से आप संघर्ष कर ही रहे हैं, कई चीजें आपने देखी, कई उतार चढ़ाव हुए होंगे। किसको प्लस में जाए, किसके माइनस में जाए, कुछ तो बताएं। एक बात बताओ, कुछ बदला है या नहीं? कुछ गुंडागर्दी पर लगा भाई है,
कुछ जो है, जो कुछ रोबरी होती थी, वो सड़कें लूटते थे, उसमें तो कमी आई है, ये बात सच है। बाकी जो है करप्शन जो है वो 3 गुना हो गया है। सफेद पोस्ट जो है वो हो गया, अफसरशाही जो है बहुत महंगी हो गई है, करप्शन, महंगाई बहुत हो गई है। योगी जैसे, मोदी जैसे लोगों को ऐसे को पनपना नहीं चाहना चाहिए। और एक बात मैं आज आपको बता दूं, गुंडागर्दी ये बाद की चीज है, परंतु अगर भ्रष्टाचार जीवित रहेगा तो सब अपराध जीवित रहेंगे। करप्शन सब, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, वो तो वो जवाब दे सकते हैं। नहीं उनके लिए क्या कहेंगे, वो भी उतर रहे हैं राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी। हाँ वो लड़े हैं, आवे भाई। देखो एक बात है, जितने भी ज्यादा आवेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उतरता तो है मैदान में, लेकिन वो खुद गायब हो जाता है। अरविंद केजरीवाल एग्जाम्पल है। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में भाई, अब ये तो जवाब अरविंद जी देंगे। अरविंद जी भाई क्या ढोंग किया उन्होंने, ढोंग किया था है। नहीं मैं किसी के लिए, आई एम सॉरी, देखिए मैं किसी भी, मैं योगी जी के खिलाफ मैं भी आदर नहीं कहूँगा, अखिलेश जी को भी आदर नहीं कहूँगा, और मैं अरविंद जी को भी आदर कहूँगा। और अब क्या कहूँगा भाई, वो जो कुछ कर रहे हैं, कल एक बात बता दूं मैं, जनता जवाब देगी। जनता जनार्दन 2 शब्द होते हैं, जनता जनार्दन जवाब देगी जरूर। और एक बात बताऊं, एक ना एक दिन गलत एजेंडा आगे आप अगर फेल होंगे। एक आखिरी सवाल मास्टर जी, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आती हैं 100वें नंबर, 105, कभी कमी आई, कभी ऊपर चला गया ग्राफ भ्रष्टाचार को लेकर, क्या लगता है कि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया जा सकता है? जब तक अफसर, नेता और जज ईमानदार नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। तीनों वर्गों को ईमानदारी पर आना पड़ेगा, और तीनों वर्गों को जो है, तीनों वर्गों को ईमानदारी अपनानी पड़ेगी, नहीं कोई सूरत नहीं है। मुझे 26 साल हो गए, मेरे कपड़े पट गए, मेरी दशा खराब होली, और सब कुछ छूट गया है। बाकी मुझे तो कोई कहने नहीं आया कि भाई कोई अफसर, कोई वो चलिए मैं ये करता हूँ, आप ये करिए और मैं सहयोग देता हूँ, मुझे तो पता नहीं कोई। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, वीके न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। तो ये थे मास्टर विजय जी, जिन्होंने जिक्र किया कि 26 सालों की संघर्ष की इनकी कहानी है। हैरानी की बात है कि सरकारें बदली, लेकिन हालात अभी तक नहीं बदले। जी, मैं आपके माध्यम से योगी जी से और अखिलेश जी से मेरा सवाल है कि इस आदमी को या तो न्याय दे, चूंकि दोनों में से आना है, ये तय हो चुका है, और नहीं तो इस आदमी के हाथ में हथकड़ी पहना करके किसी चौराहे पर फांसी देते हैं और बोलें कि भाई ये ठीक है, समीक्षा करें इसकी। और नहीं तो फिर जो है ईमानदारी, सुशासन और जो ये मुद्दे हैं, फिर गौण है, फिर गलत है। आप बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए मास्टर जी आपका। तो ये थे संघर्ष की कहानी, 26 सालों से चली आ रही है, लेकिन आज भी जो नतीजे हैं वो सिफर ही नजर आते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी लड़ाई है इनकी। हैरानी इस बात को लेकर है कि ना ही अखिलेश की सरकार में समाप्त हो पाया और ना ही वर्तमान की सरकार में, और उससे पहले मायावती की सरकार थी तब भी स्थितियां वैसी थी और आज भी स्थिति वैसी है। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि चुनौती देने के लिए दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हों या वर्तमान के मुख्यमंत्री हों, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकी, और ये बताने की कोशिश वो कर रहे हैं कि चुनाव के जरिए ही सही ये मैसेज आना चाहिए कि भ्रष्टाचार तो समाप्त होना चाहिए। कैमरा पर्सन बालोत्री के साथ मैं हेमंत केवलिया, मुजफ्फरनगर से, वीके न्यूज़ के लिए। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।